लुधियाना का प्राचीन शीतला माता मंदिर। आप दोस्तों क्या लुधियाना में रहते हैं? तो मैं हनी आहूजा आप सबको आज दिखाने जा रही हूँ अपने इस वीडियो में माता शीतला का मंदिर, जहाँ पर हम माता शीतला की पूजा करने जाते हैं। होली के दिनों के बाद माता शीतला की पूजन होता है। कोई सोमवार करता है, कोई वीरवार करता है, कोई मंगल रानी पूजता है और कोई शीतला सप्तमी और कोई शीतला अष्टमी पूजता है। जैसे जैसे जिसके घर में रीति रिवाज होते हैं वैसे ही माता रानी का पूजन किया जाता है। कुछ लोग तो जहाँ पर 40 दिन, जिसे कि हम चालीहा कहते हैं पंजाबी में, उतने दिनों तक भी आना यहाँ पर एक मन्नत के रूप में मानकर चलते हैं कि ऐसा करने से माता के द्वार पर 40 दिन पर आने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ। मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर को खूब सजाया गया है क्योंकि आगे नवरात्रे भी आने वाले हैं। देखिए हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर 2 पिंडियाँ आपको पहले मिलेंगी जिस पर भगतजन कच्चे दूध की लस्सी चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं। ये आप माता शीतला की पिंडी देख रहे हैं जिनकी पूजा करने से हम त्वचा संबंधी रोगों की बीमारियों से दूर रहते हैं। आपने मेरी पहली वीडियो में देखा ही है कि माता शीतला हाथ में झाड़ू और सूप लेकर गधे पर सवार रहती है और वह चेचक, बुखार जैसी त्वचा संबंधी बीमारियों की देवी है। उनकी पूजा करने से त्वचा संबंधी रोगों से भक्तजन दूर रहते हैं। आप मेरे पीछे शेषनाग जी का स्वरूप भी देख रहे हैं। हमने यहाँ पर, जहाँ पर मैं अपने बेटे के साथ गई थी, पहले माता शीतला पर जल चढ़ाया, फिर शिवलिंग पर, क्योंकि जहाँ पर शिव परिवार भी स्थापित है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे जहाँ पर सभी स्वरूप हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए, जैसे कि माता शीतला, शिव परिवार, गणपति जी, गौरी शंकर भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, साईं शिरडीनाथ, माता शेरावाली, माता दुर्गा के 9 स्वरूप सभी स्थापित हैं। और अंदर ये यहाँ आप देख रहे हैं महाकाली का स्वरूप स्थापित है। महाकाली का मंदिर अलग से बना हुआ है जहाँ पर भक्तजन अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं। ये बेरी का वो पेड़ है जहाँ पर हम जल चढ़ाकर, कच्ची लस्सी चढ़ाकर अपने बच्चों के लिए सुख शांति मांगते हैं। और ये यहाँ पर ईंटों के घर बने हुए हैं जहाँ पर ये माना जाता है कि जहाँ पर कच्ची लस्सी का छींटा देने से माता शीतला प्रसन्न होती है और भक्तजनों के मन में ये कामना रहती है कि उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और उनके बच्चे सदा स्वस्थ रहें। हमने भी यहाँ पर छींटा दिया। आप पीछे साथ साथ यहाँ पे स्थापित स्वरूपों को भी देख रहे हैं, जिन्हें कि मैं साथ साथ इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखिए भक्तजन कैसे यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, माता को फूल माला चढ़ाकर नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं। कुछ लोग सुबह नहीं आ पाते तो वे शाम को भी माता के दर्शन करने, माता की पूजा करने के लिए यहाँ आते रहते हैं। इन दिनों ये मंदिर खुला रहता है क्योंकि ये सुबह जल्दी ही खुल जाता है और रात के 10 बजे तक ये खुला रहता है। यहाँ पर आप देखिए अब महाकाली के मंदिर में आ गए हैं, जो कि इसी मंदिर के अंदर स्थित है। जहाँ पर भक्तजन, इस समय आरती का समय है, सभी भक्तजन खड़े होकर माता का दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर चल रहे भजनों का आनंद ले रहे हैं। माता का स्वरूप इतना आकर्षित है, लाल जोड़े में माता सब पर कृपा बरसाती हुई, सबको आकर्षित करती हुई बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आप भी मेरे साथ माँ काली के दर्शन कीजिए। हमारी वीडियो का उद्देश्य यही होता है कि जब भी हम किसी मंदिर का व्लॉग बनाते हैं तो उसमें जो लोग जहाँ पर नहीं आ सकते वे इस मंदिर के बारे में जान पाएं, और अगर लुधियाना में रहते हैं तो जब भी उन्हें समय मिले वे यहाँ पर दर्शन करके आए, क्योंकि हर इंसान का, हर भक्त का अपना ही इष्ट देव होता है और कई बार उसे पता नहीं होता कि उसके इष्ट देव की कहाँ स्वरूप स्थापित है। ये देखिए हनुमान जी का स्वरूप जो कि माता काली के मंदिर के बाहर स्थित है। फिर यहाँ पर दूसरी ओर
माँ काली का दूसरा स्वरूप स्थित है। आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर ये स्वरूप लग रहे हैं। भक्तजन इनकी पूजा करते हैं। मंदिर का प्रांगण अंदर से भी खूबसूरत फूलों की लड़ियों से, लाइटों से आप देख ही रहे हैं कि कैसे झूमर टंगे हुए हैं, फूल मालाओं से सजाया गया है। ये मंदिर खूब सजा हुआ है, जहाँ पर आने से मन एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जो कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि किसी भी मंदिर में हम जाएं तो वहाँ पर चल रही पूजा से उस मंदिर का वातावरण सकारात्मक रहता है और हम भक्तजनों को भी शांति का अनुभव होता है। ये अब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर के प्रांगण में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों को स्थापित किया गया है। आप देख ही रहे हैं कि सभी माता के स्वरूप लाल जोड़े में यहाँ पर सुंदर कैसे सज रहे हैं और मन को आकर्षित कर रहे हैं। हम माँ दुर्गा की सप्तशती में पढ़ते ही हैं कि पहली शैलपुत्री के लावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्र घटा शुभ नाम, चौथी कुश मांडा सुख धाम, पांचवी देवी अस्कंद माता, छठी ज्ञानत्यानी विख्याता, सातवीं काल रात्रि माँ माया, आठवीं माँ गौरी जग जाया, नौवीं सिद्धिदात्री जग जाने। नव दुर्गा के नाम बखाने। और इसी तरह से इन नव दुर्गा के स्वरूपों का यहाँ पर स्थापना की गई है। यहाँ पर अंदर मंदिर सजा हुआ है। आप देख ही रहे हैं कि कैसे मैं इन सबको नमस्कार कर रही हूँ और साथ साथ आपको दिखा रही हूँ। हम जब मंदिर में आते ही हैं तो हमारा सिर अपने आप श्रद्धा और भाव से इन स्वरूपों के आगे झुक जाता है और हम अपने परिवार की शांति के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। और अगर भक्तजन किसी मुश्किल से निकल रहा है, किसी मुसीबत परेशानी से निकल रहा है, तो वह माता से प्रार्थना करता है कि माता उसको इस दुख से निकाले। दुख की घड़ी में माता से बड़ा कौन साथ देने वाला होता है, ये तो आप जानते ही हैं। संसारी जीवन में भी जब हमें किसी दुख में पड़ जाते हैं तो हमारे मुंह से सबसे पहले अपनी माँ का नाम ही निकलता है। हम अपनी माँ की गोदी में ही सिर रखकर उस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसकी गोदी में सिर रखकर थोड़ा सा रो भी लेते हैं और हल्के हो जाते हैं। यही स्थिति जब हम मंदिर में जाते हैं, माँ के सामने भी हमारी यही अरदास होती है कि वे हमें सुख सुविधा प्रदान करें। जब हम मंदिर से बाहर निकले तो ये देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से बाजार सजा हुआ है। बच्चों के खिलौनों से, स्त्रियों के श्रृंगार के सामान से आप कुछ भी ले सकते हैं। मान्यता है कि सुहागिन स्त्री यहाँ से सुहागन का सामान लेके जाती हैं ताकि वे सदा सुहागन रहे और माता की कृपा उन पर बनी रहे, उनका सुहाग अटल रहे। हमारी भी यही प्रार्थना है कि हमारे सभी भगत जनों की, हमारे सभी दोस्तों की झोली माता रानी कृपा से भरती रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हमारी दूसरी वीडियो में हमने माता रानी की आज के दिन, शीतला अष्टमी के दिन जो कथाएं आपको सुनाई है, कृपया वे अवश्य सुने और माता शीतला की पूजा करें। माता के मंदिर में अवश्य आएं। सुबह ना आ सके तो शाम को आएं, क्योंकि जहाँ पर हर समय भीड़ तो होती है, लेकिन माता के दर्शन करने से सुख भी मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।